क्या आप जानते हैं कान्हा जी को राधा रानी से भी अधिक प्रिय क्या था? वो थी उनकी बांसुरी। बांसुरी इतना खास अहम भूमिका क्यों निभाती थी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वृंदावन की एक शांत रात थी। यमुना किनारे कान्हा जी अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उस मधुर धुन को सुनकर पूरा ब्रज मोहित हो जाता था। लेकिन तभी एक गोपी ने धीरे से प्रश्न पूछा, आपको सबसे अधिक प्रिय क्या है, आपकी बांसुरी या राधा रानी? यह सुनते ही अचानक बांसुरी की धुन रुक गई। कान्हा मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा। यमुना किनारे चांदनी रात फैली हुई थी। यह थी और कान्हा जी कदम के वृक्ष के नीचे बैठे अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनकी धुन इतनी मधुर थी कि पक्षी भी शांत होकर सुनने लगे। गोपियाँ सब कुछ भूलकर उस संगीत में खो चुकी थी। तभी एक गोपी मुस्कुराकर बोली, कान्हा, आपकी बांसुरी तो बहुत भाग्यशाली है। वह हर समय आपके होठों से लगी रहती है। क्या वह आपको सबसे अधिक प्रिय है? सभी गोपियाँ उत्सुकता और कान्हा की ओर देखने लगीं। कान्हा हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बांसुरी को हाथ में लिया और बोले, तुम्हें सच जानना है? गोपियाँ बोली, हाँ कान्हा। कान्हा ने कहा, मेरी बांसुरी मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि इसके अंदर अपना कुछ भी नहीं है। सब आश्चर्य से देखने लगी। कान्हा बोले, इसमें न अहंकार है, न अपनी कोई इच्छा, यह पूरी तरह खाली है। इसलिए जब मैं इसमें प्राण भरता हूँ तब इससे मधुर संगीत निकलता है। गोपियाँ मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। लेकिन तभी एक गोपी ने फिर पूछा, तो क्या राधा रानी से भी अधिक प्रिय आपकी बांसुरी है? यह सुनते ही कान्हा कुछ क्षण शांत हो गए। आंखें दूर कहीं देखने लगी, मानो वे राधा रानी को महसूस कर रहे हैं। फिर कान्हा धीरे से बोले, बांसुरी मुझे प्रिय है, लेकिन राधा मेरे प्राण हैं। सभी गोपियाँ आश्चर्य में पड़ गई। कान्हा बोले, बांसुरी मेरे हाथ में रहती है, पर राधा मेरे हृदय में रहती है। जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो उसकी धुन में भी राधा का ही नाम होता है। इस संसार में बहुत लोग मेरी बांसुरी को देखते हैं, लेकिन मेरी आत्मा में जो प्रेम बसता है वह केवल राधा है। इतना कहते ही कान्हा की आंखें भावुक हो गई। उन्होंने आगे कहा, बांसुरी मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि उसने स्वयं को मिटा दिया। मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि उन्होंने स्वयं को मुझ में समर्पित कर दिया। बांसुरी मेरी धुन बन सकती है, लेकिन राधा मेरा अस्तित्व है। यह सुनते ही सभी गोपियाँ की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय दूर से राधा रानी आते दिखाई दी। उनके कदमों की आहट सुनते ही कान्हा मुस्कुरा उठे। कान्हा ने अपनी बांसुरी को धीरे से नीचे रखा और राधा रानी की ओर बढ़ गई। तभी एक गोपी धीरे से बोली, अब समझ आया, कान्हा की बांसुरी उनके हाथों में बसती है, लेकिन राधा रानी उनकी सांसों में बसती है। उस रात यमुना किनारे फिर बांसुरी बजी, लेकिन उस धुन में केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा था, राधे राधे। जिस प्रेम में अहंकार नहीं होता, वही प्रेम राधा कृष्ण बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे, राधे कृष्ण।